तो इस वक्त की बड़ी जानकारी यह है, 2 घंटे के बाद रात 9 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है सचिन पायलट क्या उस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि कल सुबह 10:30 बजे भी बैठकों का एक दूसरा दौर चलेगा। यानी कि कुल मिलाकर कवायद इस बात की है कि अपनी पार्टी को बचा लिया जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, राजस्थान में कांग्रेस में सियासी संकट कभी लगता है ठीक हो गया है, कभी गहराता हुआ नजर आता है। इन सब के बीच बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान में सचिन खेमे में 11 विधायकों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। कुछ और विधायक दिल्ली आ सकते हैं, इस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है। राहुल श्रीवास्तव मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, रात 9 बजे तो बैठक होने वाली है, लेकिन सचिन खेमे के 11 विधायक सचिन के साथ और कुछ और दिल्ली आ सकते हैं, और क्या जानकारी मिल रही है आपको? जी तो देखिए, राजस्थान में कांग्रेस को जो बढ़त है बीजेपी के मुकाबले वो काफी ज्यादा है। 50 के करीब का डिफरेंस है दोनों गुटों के बीच में। तो खतरा सरकार का इशू नहीं है, शायद अशोक गहलोत साहब के पास जो नंबर हैं वो इतने ज्यादा हैं कि इसी कारण से इस द्वंद का कारण हो गया कि सचिन पायलट का कहना है कि मेरे को पार्टी से बाहर निकाल के मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है लगातार। इस पूरे झगड़े का सबब जो है वो एक नोटिस है जो सचिन पायलट जी को भेजा गया। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के दौरान कोचिंग के आरोप लगे थे कि दलबदली के आरोप लगे थे। उसमें एक एसओजी की एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई। उसके तहत सचिन पायलट को जो नोटिस भेजा गया है कि अपना बयान दर्ज कराइए, उसमें सिर्फ कॉन्स्पिरेसी का चार्ज नहीं है, उसमें सेडिशन का चार्ज है, देशद्रोह का चार्ज लगा है। सचिन पायलट के गुट का कहना है कांग्रेस में कि एक उप मुख्यमंत्री को किसी मामले में सेडिशन का चार्ज लगाना, खासकर जब कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कह चुकी थी कि देश में सेडिशन चार्ज हटा दिया जाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी अति की जा रही है। उनका ये भी कहना है, कुछ दिन पहले सचिन पायलट ने एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता से दिल्ली में मुलाकात की थी। उन्होंने शिकायत की थी कि पिछले कई महीनों में कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाई जा रही, किसी भी एड में उनका नाम नहीं आता, किसी अफसर के ट्रांसफर में अड़चन पैदा की जाती है और उनका विभाग जो पीडब्ल्यूडी है उसमें भी उन्हें काम नहीं किया देने जा रहा है। इसको लेकर के सचिन पायलट शायद अब एक आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। शायद वो सरकार नहीं गिरा पाएंगे नंबर्स लाके, क्योंकि तमाम नंबर्स इस समय ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। शरद इस वक्त मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़ चुके हैं। शरद, सचिन पायलट खेमा तो नाराज है, ऐसा लग नहीं रहा कि फिलहाल दिल्ली आने के बावजूद कुछ जो माहौल गर्म था उसमें कोई ठंडक पड़ी है। अब कैसे बचाएंगे अपनी सरकार अशोक गहलोत? चित्रा में मुख्यमंत्री निवास में मौजूद हूं। जयपुर में मुख्यमंत्री निवास में देखा जा सकता है कि ये जो विधायक 3 दिल्ली गए थे, सामने बैठे हैं रोहित वोरा, दानिश सबरार और चेतन टूडी। इन तीनों विधायकों को यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास में अशोक गहलोत के यहाँ परेड कराई जा रही है कि देखिए सचिन पायलट के जो दोस्त थे वो हमारे खेमे में लौट आए हैं। मुख्यमंत्री निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट से राहुल गांधी ने बात कर ली है और चार्टर्ड प्लेन से या किसी भी तरह से उनको आज रात को लाने की यहाँ व्यवस्था की जा रही है, या रोड से किसी भी तरह से अब जाकर पूरा जो कांग्रेस का आला कमान है वो सक्रिय हुआ है और लगातार नेता सचिन पायलट से अब संपर्क कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट को लेकर किसी भी तरह से रात 9 बजे और कल सुबह 10:30 बजे शरद जो मीटिंग होने वाली है उसका एजेंडा क्या है? क्या उसमें सचिन पायलट भी शामिल होंगे? देखिए, रात 9 बजे की मीटिंग में इनकी कोशिश है कि ऐसा अब तस्वीर न जाए कि सरकार अल्पत में आ चुकी है, क्यों कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ 17-18 विधायक हैं, को कह रहा है 20-22 विधायक हैं। तो अभी जो 9 बजे की बैठक है उसको अनौपचारिक कर दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि सचिन पायलट को यहाँ लाया जाए और उसके बाद 10:30 बजे विधायक दल की बैठक करके ये दिखाया जाए कि पूरी तरह से कांग्रेस एक है। अब कांग्रेस में एक फायर फाइटिंग चल रही है जिसमें किसी भी तरह से अब जाकर सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की जा रही है। उसी कड़ी में ये सचिन पायलट के तीनों दोस्त आपको मुख्यमंत्री निवास में यहाँ सामने दिख रहे हैं, जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है और कहा जा रहा है कि हम कांग्रेस में हमारी आस्था है। तो कुल मिला के कांग्रेस अब पूरी तरह से सक्रिय हो गई है कि किसी भी तरह से राज्य में सरकार बचाई जाए। जो एसओजी को लेकर कंफ्यूजन हुआ है, उनका कहना है, जिसे कांग्रेस का कहना है कि बड़े अशोक गहलोत गुट का सचिन पायलट कंफ्यूजन हुआ है वो दूर किया जाएगा और हो सकता है कि अब एसओजी सचिन पायलट को पूछताछ के लिए ना बुलाए, इस बात पर भी सहमति बन जाए। तो कुल मिलाकर एक समझ। ठीक है शरद।
बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।